कभी आप इतने हार्श या इतने दिल चीर देने वाले किरदार करती हैं जो ज़िंदगी में भी साथ रह जाते हैं और आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी इम्पैक्ट डालते हैं या मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालते हैं? अब हाँ, होता है, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब मैं काम से वापस आऊँ, तो वहाँ पर वो छोड़ कर आ जाऊँ, और जब घर से जाऊँ, तो घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स, चीज़ें, व्हाटएवर, वो यहाँ छोड़ के काम पर जाऊँ। वाह वाह। लेकिन जो बीच का जो वो होता है ना टाइम, जो आप छोड़ के आके भी नहीं निकाल सकते, वो कभी-कभी बहुत पेनफुल होता है। कोई किरदार ऐसा हुआ जो बहुत अरसा रह गया हो, जिसने डिस्टर्ब किया हो? हाँ, था ऐसा। कौन सा? अभी रिसेंटली मैं कर रही हूँ, एक ड्रामा मेरा आ रहा है। अब उसमें मेरी बेटी की कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वो जब मैं सीन कराती हूँ ना, वो सीन कराने के बाद कि मेरा हस्बैंड जो है वो पैरालाइज़ हो गए हैं, और फिर जब मैं मतलब वो इतना पेन है उस ड्रामे में, वो इतना दर्द है कि वो मैं घर आके भी मुझे लगता है कि मैं शायद उसमें रहती हूँ। मतलब वो मेरे दिमाग पे सवार रहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल से वैसे ही मेरी यू नो बहुत सब बुरी, जिसे कहना चाहिए, यादें हैं। वो क्यों? मेरी माँ और मेरा छोटा भाई, यानी मुझसे बड़ा, जो सबसे छोटा भाई था, जो मुझसे बहुत क्लोज, वो वो छोटा एक्ट करता था और मैं शायद बड़ा एक्ट करती थी उसके साथ, कि मैं बड़ी बहन हूँ और वो छोटा है। बचपन से लेके बड़े होने तक मतलब बहुत हम लोग क्लोज थे। जब वो बीमार हुआ, डॉक्टर ने जो भी उसकी प्रॉब्लम थी डायग्नोज हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि 1 महीना रह गया है, और मैं शूट कर रही थी, ओए होए। और मेरे साथ कवि साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो मोहसिन तलत था, मैंने मोहसिन से कहा, मैंने कहा मोहसिन, जितने आपके इंपॉर्टेंट सीन है वो प्लीज़ आप करा लें, क्योंकि मकबूल को कभी भी कुछ भी हो सकता है। कवि साहब कहते थे, किस दिल से आती हो? मैंने कहा ये तो आप छोड़ दें, किस दिल से आती हो, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये काम है, मैंने साइन किया हुआ है, और उसके बाद रात को जाना और उसको देखना मकबूल को, और ये सब कुछ। और वो मैंने सब कुछ कर लिया, वो मेरे सामने से ऐसे चला गया। तो वो दुख अपने भाई का, वो चीज़ें मैं ज़िंदगी में मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। तो वो जब भी कोई हॉस्पिटल का सीन होता है या मैं कहीं हॉस्पिटल में होती हूँ, तो आई थिंक वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ मेरे सामने आ जाता है। वो मुझे लगता है कि ये क्या है, मतलब शायद मैं उसी को रिलेट करके मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ, शायद वही चीज़ें मुझे सवार हो जाती हैं, जो सीन ऐसे हो जाते हैं ये हॉस्पिटल का। बस अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको आपको खुश रखे। आमीन। आप बहुत स्ट्रांग हैं और आपके मजबूत होने की बहुत सी शहादतें हैं जो मैं जानता हूं, जो हम टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जिंदगी में आपने कौन कौन सी जंग लड़ी है और कौन कौन सी जंग जीती है, ये बात अगर ऑडियंस को पता लग जाए तो लोग खड़े होकर आपको सलूट करें। अरे आप सोच नहीं सकते इन्होंने क्या क्या। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आपका मूड चेंज करते हैं, आपको दोबारा पीछे लेके जाते हैं। एयर हॉस्टेस, जी। कैसा रहा वो सफर दुनिया का? जब क्या अट्रैक्शन क्या थी एयर हॉस्टेस बनने की? दुनिया घूमना, अच्छा। ट्रैवल करना, हाँ। फन, अच्छा। एंड ऑफ कोर्स पैसा। ओह वाह वाह वाह, कैसे हुआ? कैसे आप कैसे आपको मिली कैसे वो जॉब? एक्चुअली मेरा बड़ा बेटा हम्म। बंटी जो है, मैं सिंगल मदर थी, जाहिर बात है, मैंने उसको पालना था और उसका अच्छा वाह, मैंने सुन रहे हैं? ब्रॉट अप करना था। ये कुछ बातें हैं। ये किस उम्र में आप सिंगल मदर बन गई? आपके बेटे की क्या उम्र थी? बेटा तो शायद साल का भी नहीं था। आप चाहती थी, आपका क्या फैसला था? मुझे कुछ नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और अम्मी मुझे घर ले गईं, और मैं नमाज़ें पढ़ती थी, कोई वजीफ़े करती थी कि शायद मुझे वापस कोई बुला ले, मैं चली जाऊं। मतलब आप नहीं चाहती थी कि ये हो?